वेद कोई किताबें नहीं हैं। चंद बंधे बंधाए ग्रंथों को वेद मत मान लीजिएगा। हम जिन्हें वेद कहते हैं वो वेदों के उदाहरण भर हैं, वो भी वेद हैं, वो भी वेद हैं। विद धातु जानना, विद धातु बोध, बोध आत्मा है, वेद आत्मा है। आत्मा जिस भी रूप में अभिव्यक्त होगी वह रूप वेद कहलाएगा। हम जिन्हें परंपरागत रूप से वेद कहते हैं वो एक स्थिर, शांत, बोधयुक्त मन की अभिव्यक्तियां हैं। चूंकि वो बोधयुक्त मन से उपजे हैं, इसीलिए उचित ही है कि उन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। वो कोई आखिरी अभिव्यक्तियां नहीं हैं। जब भी आत्मा बोलेगी तो वेद ही बोलेगी। स्थिर और निर्मल मन से जो भी वचन उद्भूत होगा, जो भी कर्म फूटेगा, वो वेद ही होगा। पर सतर्क रहें, जब हम कहते हैं शांत मन, निर्मल मन, स्थिर मन, तो याद रखें कि वो शून्य मन है। मन अपने आप को पूरा समर्पित करके ही शांत हो सकता है। कोई इस गलतफहमी में न रह जाए कि मन बचाए रखेंगे और शांत तब भी हो जाएंगे। कोई इस धोखे में न रह जाए कि कीमत पूरी चुकाएंगे भी नहीं और स्थिरता घर ले जाएंगे। वो बहुत बड़ी चीज है, आपकी जेब में नहीं समाएगी। कुछ चीजों की होम डिलीवरी नहीं होती। जाना पड़ता है, आत्मोत्सर्ग करना पड़ता है, तब वह महत वस्तु उपलब्ध हो जाती है। बस वो वस्तु ही बचती है। आप तो दे चुके अपने आप को पूरा, आप नहीं बचते। हमारी दृष्टि अक्सर स्थूल ही रहती है, इसीलिए किसी भी शब्द का अभिप्राय हम स्थूल रूप से ही करते हैं। वेद भी जब कहा जाता है तो हमें ऐसा ही लगता है कि कोई स्थूल पुस्तक, उसमें अंकित स्थूल शब्द, उससे उठते स्थूल वचन, और ये सब कुछ स्थूल इसलिए है क्योंकि इंद्रियगत है। किताब आप हाथ से उठा सकते हो,
मंत्र आप कान से सुन सकते हो, मन से उनका अर्थ कर सकते हो। चूंकि हम इसी क्षेत्र में जीने के आदी हैं, इसीलिए हम वेदों का भी यही अर्थ कर लेते हैं। बड़ी विचित्र सी बात है, लेकिन आप किसी पुस्तकालय में जाएं और वहां किसी से पूछें कि वेद कहाँ है, वो तुरंत किसी दिशा में उंगली दिखा के इशारा कर देगा। इससे क्या पता चलता है कि उसने वेद को क्या समझ रखा है? कुछ ऐसा जो किसी जगह रखा जा सकता है, कुछ ऐसा जो समय और स्थान की पाबंदियों का गुलाम है, वो रखा है वेद। वो तो ये तक न कहेगा कि अष्टावक्र गीता वेद है, कि भगवत गीता वेद है, कि बाइबल वेद है, कि धम्मपद वेद है, कि आदि ग्रंथ वेद है। नहीं, वेद तो 4 ही होते हैं, 5वां नहीं। मूर्ता है ये। जो कुछ भी सत्य से उपजे सो वेद है। और दूसरी दिशा से यदि कहें तो सत्य से भरी आंखों से जब देखा जाए तो जो कुछ भी दिखे सो वेद है। दोनों बातें एक ही हैं, पर 2 विभिन्न दिशाओं से कह रहा हूं। जब सत्य देखे तो जो दिखे सो वेद, और जब सत्य बोले तो जो बोले सो वेद। एक अर्थ में वेदों को बहुत 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 पुराना होना ही पड़ेगा। पुराना अतीत के अर्थ में नहीं, क्योंकि अतीत समय है। पुराना इस अर्थ में कि वो समय के पार के हैं। पुराना इस अर्थ में कि आप कितना भी पीछे चले जाएं, आप उनका स्रोत नहीं पाएंगे। आप पता नहीं लगा पाएंगे कि कहां से आ रहे हैं। और दूसरे अर्थ में वो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल ताजे हैं। बीच के नहीं हो सकते, ऐतिहासिक नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इतने 100 साल या इतने 1000 साल पहले लिखे गए थे। हकीकत तो ये है कि आपको जो वेद काम आए उसको तो समसामयिक होना ही पड़ेगा, और वो समसामयिक होके भी होगा अति पुरातन, समय से भी पहले का। इतना पुराना। आपके लेकिन काम तभी आएगा
जब उसकी अभिव्यक्ति आज हो, क्योंकि आप जो हैं और जो आप अपने आप को मानते हैं और आपकी जो परिस्थितियां हैं वो आज की हैं। तो आपको तो चाहिए आपकी परिस्थितियों के अनुकूल, आपकी भाषा के अनुकूल, आपकी मनोदशा के अनुकूल कोई आज का वेद। अब आपके सामने मुसीबत यह है कि जब आज का वेद समक्ष आता है तो आप उसको कोई सम्मान दे ही नहीं पाते, क्योंकि आपने अपने मन में सम्मान तो कुछ पुरानी किताबों के लिए आरक्षित कर रखा है। उन पुरानी किताबों में निश्चित रूप से सत्य मुखरित हुआ है, पर क्या आप में पात्रता है उस भाषा को समझ पाने की, उस संदर्भ के साथ एक हो पाने की जिस संदर्भ में वो बातें कही गई हैं? देखिए, सत्य निराकार होता है, उसका कोई रूप नहीं होता, वो शब्दों में अभिव्यक्त नहीं हो सकता। शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति जब भी होती है तो किसी संदर्भ में होती है, किसी चौखट के भीतर होती है, कोई परिस्थिति होती है जिसमें वो बात बोली गई होती है, कोई भाषा होती है, कोई मुहावरा होता है। आपके मुहावरे अलग हैं, आपकी भाषा अलग है, आपकी परिस्थितियां अलग है। वो पुरानी किताबें बहुत दिव्य सत्य से परिपूर्ण होते हुए भी क्या वास्तव में आज आपके काम की हैं? काम की नहीं, लेकिन फिर भी आपने अपनी स्थूल दृष्टि के चलते मात्र उन्हें ही सम्मान का पात्र बना रखा है। वो आपको समझ में भले ना आए, उनकी भाषा भले किसी और जमाने की हो, उनके उदाहरण, उनमें वर्णित व्यवस्थाएं भले ही आज कहीं पाए ना जाते हों, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि वेद तो यही है, क्योंकि हम तो कुछ खास किताबों को ही वेद मानते हैं। और आज जब जीवंत वेद आपके सामने आएगा तो आप उसकी कोई कदर नहीं कर पाएंगे। और हुआ भी हमेशा यही है। हम ऐसे ही लोग हैं। अधिकांशतः किताबें आज जिन्हें आप आदर देते हैं वो उस समय अनादृत ही रहीं जब वो प्रकट हुई थी। क्यों अनादृत रहीं? क्योंकि उस समय पर उनसे ज्यादा पुरानी किताबों का आदर चल रहा था। हम इंतजार करते हैं कि कोई बात पुरानी पड़ जाए, जब पुरानी पड़ जाएगी तब हम उसे ग्रहण करेंगे, तब हम उसे इज्जत देंगे। सत्य पुराना भी पड़ जाए तो सत्य है, समय उसे छू नहीं सकता। तो सत्य का तो समय कुछ बिगाड़ नहीं लेता, लेकिन आपका तो बहुत कुछ बिगाड़ लेता है ना। जो पुराना पड़ गया, जो आउटडेटेड, तिथिबाह्य हो गया, वो आपके कैसे काम आएगा ये बताइए। वेदों की ऋचाओं में संपूर्ण सत्य आज भी गूंज रहा है। पर आपके काम आ पा रहा है? उस समय का न वैसा जीवन था जैसा आज का है,
उस समय न वो विचारधाराएं थीं जो आज की हैं, उस समय न वो जटिलताएं थीं जो आज की हैं, न विश्व की इतनी जनसंख्या थी, न विज्ञान की और प्रौद्योगिकी की वर्तमान अवस्था थी, न ज्ञान का यह समूचा भंडार उपलब्ध था, न वो सारी वैश्विक समस्याएं थीं जो आज हैं। अभी ये जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है, ये बड़ी महत्वपूर्ण समस्या बन के हमारे सामने आई है। मैं पढ़ रहा था, एक खास धर्मावलंबियों ने इस समस्या की प्रतिभिज्ञा लेने से ही इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ में इसका कोई उल्लेख ही नहीं है। अगर यह समस्या महत्वपूर्ण होती तो निश्चित रूप से हमारे धर्मगुरु ने इसका उल्लेख हमारे ग्रंथ में कर दिया होता, क्योंकि जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वो सब हमारे ग्रंथ में पहले ही उल्लिखित है। हाँ, बस जो छोटी मोटी रोजमर्रा की बातें हैं वो नहीं लिखी जाती, और चूंकि इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, इससे यही सिद्ध होता है ये कोई छोटी मोटी ही बात है, हमें इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि भले ही अंतः प्रेरणा परमात्मा से आ रही हो, पर अभिव्यक्ति तो उसी समय के अनुसार की जाती है ना, जिस समय पर वह व्यक्ति होता है, जिसके मुख से वो वचन निकले होते हैं। तो व्यक्ति तो अपने काल और परिस्थितियों के अनुसार ही बोलेगा, और आप भी अपने काल और परिस्थिति के अनुसार ही जीते हैं। आपको आज का वेद चाहिए, और वेद निरंतर है, ठीक वैसे जैसे आत्मा शाश्वत है, जैसे आत्मा सनातन है, तो वैसे ही आत्मा की अभिव्यक्ति भी सनातन और निरंतर है। क्या आत्मा कहीं जाकर ठहर जाती है? यदि आत्मा कहीं जाकर ठहर नहीं जाती तो आत्मा से उद्भूत होता वेद सिर्फ किसी काल में ही क्यों आएगा? यदि शिव हैं तो शिव का नृत्य भी निरंतर है, वो समयबद्ध तो नहीं, वो कालबद्ध तो नहीं। ध्यान यदि दें आप तो पक्षियों के कलरव में आपको उपनिषद सुनाई देंगे, वेद आज भी हैं। ध्यान यदि दें आप तो झरने का संगीत, बच्चे की किलकारी, ऋचाएं उठेंगी। ध्यान यदि दें आप तो आपके दिन प्रतिदिन के संघर्ष, यही तो भगवत गीता का कुरुक्षेत्र है। आपको श्लोक सुनाई देंगे, और वो श्लोक समसामयिक होंगे, आज के होंगे, वो आपके ज्यादा काम आ पाएंगे।